हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ नंदिनी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ एआर पब्लिकेशन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है कि 2025 हमारे अंतिम पड़ाव पर है और ख़त्म होने वाला है, यानी कि नया साल 2026 आने वाला है। और जब नया साल आता है तो हम सबके अंदर एक नया जोश रहता है, नया जुनून रहता है कि इस साल में तो हम अपने सारे सपनों को सच करके ही दिखाएँगे। और वहीं स्टूडेंट की बात करें तो हर स्टूडेंट ये अपना गोल सेट करता है, ठीक है? ये अपना रिज़ॉल्यूशन लेता है कि 2026 में उसको एक नौकरी, अपनी एक सीट जो है वो तो पक्की करनी ही है, ठीक है? जनवरी में हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जोश रहता है, लेकिन जनवरी खत्म होते-होते वो जोश भी हमारे अंदर से कहीं न कहीं खत्म होता जाता है। आपको पता ही है कि रेलवे ने बहुत सारी वैकेंसियाँ 2025 में निकाली थी और उसके एग्ज़ाम्स हमारे 2026 में होने बाकी हैं। यानी कि 26 आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई करो और अपना एक एग्ज़ाम को, कोई ना कोई एग्ज़ाम को तो आप क्लियर कर ही लो। तो उसी दिशा में कि आपका जोश है, आपका जुनून है, वो कम ना हो पूरे साल भर, जब तक कि आप अपना जो है एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं कर लेते हैं, अपनी एक नौकरी पक्की नहीं कर लेते हैं, अपने और अपने माँ-बाप का, अपने परिवार का जो सपना है उसको साकार नहीं कर देते हैं, तो आपका जो जोश-जुनून बरकरार रहे पूरी साल, उसके लिए एक संकल्प लीजिए। तो उसी के लिए मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी हैं, एक बार आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि इस नए साल में आओ एक नया संकल्प लें, हर लक्ष्य को पाने का अब दृढ़ विकल्प चुनें, मेहनत, साहस और विश्वास को साथी अपना बनाएंगे, इस नए वर्ष में अपने हर सपने को सच कर दिखाएंगे। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस अपकमिंग 2026। आई होप आप सब अपनी नौकरी को पक्का करेंगे इस साल में। तो दोस्तों, आपके सपने को सच करने के लिए एआर पब्लिकेशन हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा और हम इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। जैसा आप सबको पता है कि रेलवे के लिए फ्री फाउंडेशन बैच मैथ्स का ऑलरेडी हमारा आ चुका है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारा जनरल स्टडीज यानी जीएस जीके का फाउंडेशन बैच, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आपको कोई भी रुपया नहीं देने वाला है। अगर आप लोगों ने अब तक एआर पब्लिकेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा। एक बारी मैं दिखा देना चाहती हूँ आप लोगों को कि किस प्रकार से हम बच्चों के लिए कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के जो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं उस पे हम खरे उतरते हैं। चाहे वो अभी हमारा लास्ट जो रेलवे का एग्जाम हुआ था, उसमें मैंने ही बोला था कि मैं आपको साइंस कंप्लीट कराऊंगी। तो मैंने आपको पूरी की पूरी साइंस कंप्लीट कराई है। तो एक बार हम नज़र डाल लेते हैं कि एआर पब्लिकेशन ने किस तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है और अभी क्या क्या आपके लिए वीडियोस किस प्रकार के आ रहे हैं। तो दोस्तों, जिसने भी अभी तक एआर पब्लिकेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो आप जो है यहाँ पर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो सारे टाइमली आपके पास पहुंच सके न्यू वीडियोस के। यहाँ पर जब आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, सबसे पहले तो मैंने अभी दिल्ली पुलिस का कंप्यूटर भी कराया है, जिसपे बहुत सारे बच्चों ने बहुत प्यार दिया है एंड थैंक यू सो मच। मैं बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ तहे दिल से उन सभी बच्चों का। और बाकी मेरी ही मैं अगर अपनी बताऊँ तो ये साइंस की प्लेलिस्ट है हमारी, जिसपे लाखों में व्यूज़ आए हैं, ठीक है? जिसपे आपकी बायो है, बायो में 3 लाख से ज़्यादा हो गए, हमारे केमिस्ट्री में भी लाख से ज़्यादा हो गए और हमारी फिज़िक्स है वो भी ऑलमोस्ट लाख पे पहुँचने वाली है। तो सबसे पहले तो ये शो करता है कि कंटेंट हमारा कितना बेहतरीन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट, मतलब टू द पॉइंट चीज़ें आपको दी जा रही हैं। सेम हम जो जीएस का फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं 2026 में, जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इसमें भी आपको सेम प्रकार से कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो मैथ्स का ऑलरेडी प्लेलिस्ट हमारी बन गई है। मैथ्स में ऑलरेडी आपके लेक्चर आ चुके हैं। जिन बच्चों ने भी नहीं देखा है तो जाके देख लो। ये है हमारे अनुराग सर, जो आपको मैथ्स पढ़ाएँगे, रेलवे की मैथ्स। ऑलरेडी 3 से 4 क्लास उनकी हो गई हैं, ठीक है? काफ़ी अच्छे हज़ारों में उनके भी व्यूज़ आ रहे हैं। अगर आप में से मैथ जो बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं तो अनुराग सर के लेक्चर से आप अपनी मैथ भी कंप्लीट कर पाओगे। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर जो है आपको पढ़ाते हैं, बच्चे बहुत प्यार देते हैं, बहुत पसंद करते हैं उनके लेक्चर को। तो एक बार मैथ्स जो है वो हमारा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। वहीं मैं बात करूँ जनरल स्टडीज़ का, तो वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ठीक है? तो जिन बच्चों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नहीं पता हो चैनल पे क्या-क्या है, तो वो जाएँगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएँगी कि हम किस तरीके से आपको कंटेंट जो है प्रोवाइड करते हैं। ओके, एक सेकंड।
हुँ। अब देखो, आप सबको पता है कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो एक बारी हम नज़र डाल लेते हैं कि 2025 में आपके कौन-कौन से नोटिफ़िकेशन आए थे और उसके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ठीक है? तो ये 2025 में ही ऑलरेडी नोटिफ़िकेशन आ गए थे, नंबर ऑफ वैकेंसी देखेंगे। सबसे पहले तो आपका देखो एएलपी का एग्ज़ाम है, ठीक है? एएलपी का एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन लगभग अप्रैल 2025 में आया था, जिसमें हमारी 9,970 लगभग 10,000 ही आपकी वैकेंसियाँ हो जाती हैं। अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, प्रोबेबली आपका जो एग्ज़ाम है वो हमारा 2026 में हो जाएगा। अगली है हमारी रेलवे की भर्ती आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम, जिसका मैं आपकी बात करेंगे तो लगभग 6238 वैकेंसियाँ हैं, इसकी भी हमारी डेट नहीं अनाउंस हुई है अभी। सेक्शन कंट्रोल का एग्ज़ाम भी आपका जो 2026 में ही होगा, जिसमें 368 आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद हमारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, इसमें 5810 वैकेंसियाँ देखने को मिलती हैं, जिनका एग्ज़ाम 2026 में हमारा होने वाला है। अगला है आपका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल, ठीक है? ये क्या है, अभी अक्टूबर में हमारा नोटिफ़िकेशन आया था और इसका एग्ज़ाम भी आपका 2026 में हो जाएगा। 3000 वैकेंसियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। वहीं अगला है आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम, जिसमें लगभग 2570 वैकेंसियाँ हैं और ये भी एग्ज़ाम हमारा 2026 में देखने को मिलेगा। ये तो वो हैं दोस्तों जिनकी वैकेंसीज़ ऑलरेडी आ गई हैं, जो नोटिफ़िकेशन ऑलरेडी आ गए हैं। लेकिन वहीं मैं बात करूँ तो आरआरबी जो ग्रुप डी है, उसका अभी नोटिफ़िकेशन नहीं आया है और अनुमान लगाया जा रहा है लगभग 50,000 प्लस वैकेंसियाँ आपकी आने वाली हैं। बहुत अपने आप में बड़ा नंबर हो जाता है। तो अगर आप एक सीट नहीं ले पाए, उतनी मेहनत नहीं कर पाए कि आप एक सीट अपनी पक्की करो, एक नौकरी ले लो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है आपके पढ़ने का। आपके माँ-बाप, आपकी फैमिली इतने ज़्यादा आपसे उम्मीद लगाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, प्रॉपर डिटर्मिनेशन के साथ एंड मेन चीज़ है आपकी कंटिन्यूटी के साथ। ये नहीं कि आज पढ़ लिए, आज क्लास कर ली, अगले दिन क्लास नहीं करी है, ऐसे नहीं होता है। तो आपको मेक श्योर करना है जैसे ही हमारी क्लासेस आने शुरू होंगी, अगर पहली क्लास से आपने देखना शुरू करा है तो लास्ट तक आप सारी की सारी क्लासेस, सारे लेक्चर्स को फॉलो करोगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका सिलेक्शन जो है वो ना हो। अब एक बार मैं आपको बता दूं, जैसे जनरल स्टडीज का हम आपका जो फाउंडेशन बैच है वो हम लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन इसमें मैं बताती हूँ आपकी जो स्टार्टिंग मैं करूंगी वो रहेगी हमारी साइंस से, क्योंकि साइंस का वेटेज बहुत ज्यादा आपके रेलवे के एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम एक बारी नजर डाल लेते हैं पूरे के पूरे ओवरऑल जीएस का वेटेज क्या है आपका रेलवे के एग्जाम में और साइंस का भी उसमें क्या है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे तो एएलपी के एग्जाम में हमारा सीबीटी 1 में आपका 10 नंबर की आती है और सीबीटी 2 में हमारा कितना 10 नंबर की। वहीं अब अगर बेसिक साइंस की बात करेंगे तो 20 नंबर की एएलपी में आती है और हमारा सॉरी सीबीटी 1 में आती है एलपी के और सीबीटी 2 में आपकी लगभग 40 नंबर की देखने को मिलती है। ठीक है, सेम टेक्नीशियन में 10-10 नंबर की जनरल अवेयरनेस आ जाती है हमारी सीबीटी 1 और 2 दोनों में। वहीं यहाँ पे आप ये भी देख लो साइंस कितने नंबर की आ रही, 35 नंबर की ग्रेड 1 में हमारी और आपका नेक्स्ट हमारा 40 नंबर की आपको साइंस देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला हम बात करेंगे आपका जेईई के एग्जाम में तो 15-15 की जनरल अवेयरनेस सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में और नेक्स्ट हमारा अगर हम बात करेंगे साइंस की, जनरल साइंस की, तो वो 35 और 15 नंबर की देखने को मिलती है। ग्रुप डी में भी हमारा साइंस का अच्छा खासा वेटेज है, 25 नंबर की साइंस आती है और 20 नंबर की आपके जो हमारी जनरल स्टडीज की जनरल अवेयरनेस है, जैसे ह्यूमैनिटीज, करंट अफेयर, ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो हो गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, साथ ही करंट अफेयर, ये आपको 20 नंबर का देखने को मिल जाता है। तो आप देख रहे हो कि साइंस का वेटेज बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसीलिए हमने सोचा है कि सबसे पहले हम जो है लॉन्च करेंगे आपको साइंस की क्लासेस। ऐसा नहीं है, जो भी आपकी जनरल स्टडीज के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराए जाएंगे, लेकिन जो अभी स्टार्टिंग रहेगी वो हमारी साइंस से रहेगी। ठीक है, एक बार नजर डाल लेते हैं। सो इट्स टाइम वी आर लॉन्चिंग 50 प्लस क्लासेस ओनली इन जनरल साइंस। तो जनरल साइंस मैं कराऊंगी आपको और जनरल साइंस में जो है आपको 50 प्लस क्लासेस रहेंगी, जिसमें हमारी पूरी की पूरी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों की तीनों आपकी जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब देखो आप लोग को हमको क्यों ज्वाइन करना है, कहीं और क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते हम, तो मैं बता दूं कि वाई टू ज्वाइन दिस फाउंडेशन में सबसे पहली बात तो ये, इसके लिए आपसे 1 रुपया 1 सिक्का बिल्कुल भी चार्ज कुछ नहीं किया जा रहा है। ये 100% सॉरी हमारी जो है वो फ्री रहेगी, कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा और इसमें आपको वो कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको पेड बैचेस में भी देखने को नहीं मिलता है। बाकी आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, रेलवे की मैंने ऑलरेडी साइंस कराई है कि उसको कितने बच्चों ने देखा है। ठीक है, और देखा ही नहीं है, उसमें एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं काफी ज्यादा बच्चों को। ठीक है, अगला है हमारा 100% स्कोर टारगेट। तो मेरा टारगेट रहेगा कि जितने भी रेलवे के एग्जाम है उसमें आप अपना 100% स्कोर हमारा साइंस का कर पाओ। ठीक है, अगला है हमारा 50 प्लस जो है क्लासेस, उसमें आपका जनरल साइंस जो है हमारी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी।
ठीक है, अब एक बारी प्लान देख लेते हैं साइंस का कि कैसे-कैसे रहेगा। पहले मैं बता दूँ आपको कि सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो हम आपको फिज़िक्स कराएँगे, उसके बाद बायो और हो सकता है केमिस्ट्री भी हो जाए। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो तो फिज़िक्स रहेगा। फिज़िक्स की बात करेंगे तो 16 से 18 क्लासेस में हमारी जो फिज़िक्स है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी और वहीं घंटे, क्योंकि 1 घंटे की ज़रूरी नहीं है 1 ही घंटे की क्लास हो, टॉपिक पे डिपेंड करता है, कई बार सवा घंटे की हो जाएगी, कई बार डेढ़ घंटे की हो जाएगी, वो मैक्सिमम है। ठीक है? तो हमारा 18 से 20 घंटे में जो है आपका पूरी की पूरी फिज़िक्स खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है हमारी बायोलॉजी, सेम 16 से 18, थोड़ा ऊपर-नीचे हो जाएगा। घंटे की बात करें तो 18 से 20 घंटे में आपको ये भी कंप्लीट देखने को मिल जाएगी। सेम हमारी केमिस्ट्री रहेगी। इस प्रकार से आपके पूरे के पूरे हमारे जो है साइंस के तीनों ही सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है? अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है कि मैं आपको पढ़ाऊँगी सिर्फ़, लेकिन आपको खुद से भी तो पढ़ना है। इन वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपके पास नोट्स होना चाहिए, आपके पास कंटेंट होना चाहिए जिसको आप सेल्फ रीड कर सको। और यहाँ पर जो है मैं आपको थ्योरी भी कराऊँगी क्लासेस में, थ्योरी के साथ-साथ रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं नहीं कराने वाली हूँ, मैं आपको बता दूँ। मैं कुछ कराऊँगी और बाकी कुछ आपको मिलेंगे होमवर्क में। तो एक बार देख लेते हैं कि अब हमारा जो कंटेंट है वो हम कहाँ से पढ़ेंगे। जैसा वीडियोस तो हम आपको लेक्चर तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, इसी उद्देश्य से ये हमारा चैनल बनाया गया है। बट साथ ही आपको पता हो कि एआर पब्लिकेशन बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करता है, उसके लिए भी हमारा जाना जाता है। तो उसके लिए हमारे पास बुक है, रेलवे की सामान्य अध्ययन की बुक है। आप सबको पता होगा आदित्य सर ने कल ही इस बुक को लॉन्च किया है आपका। ठीक है, वैसे अवेलेबल ये पहले से भी थी। तो इस बुक में भी अगर आप इससे कंटेंट पढ़ते हो तो आपका स्कोर जो है 100% हमारा पक्का देखने को मिलेगा। रेलवे ओरिएंटेड ये पूरी की पूरी हमारी जनरल स्टडीज़ की किताब है। इसमें सिर्फ साइंस नहीं, जनरल स्टडीज़ के सारे सब्जेक्ट जैसे हमारा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, राजकीय व्यवस्था, भूगोल, भारतीय अर्थशास्त्र और हमारा स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, पूरा का पूरा कंपाइलेशन हमारा जनरल स्टडीज़ का यहाँ देखने को मिलता है। थ्योरी मिलेगी किताब में, ठीक है? ये हमारी किताब है। और ये जो किताब है देखो आपका हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों में ही आपको अवेलेबल है। सबसे पहले इसमें थ्योरी है, किसी भी टॉपिक की, किसी भी सब्जेक्ट की थ्योरी गिवन है, सेग्रीगेट कर रखा है सब टॉपिक्स में। उसके बाद थ्योरी के साथ इसमें वन लाइनर्स है जो आपके रिवीजन के लिए है। लास्ट मोमेंट पे एग्जाम के कम समय होता है, अच्छा रिवीजन चाहिए, एग्जाम हॉल के बाहर बैठे हो, फोटो खींच के ले जाओ या फिर किताब ले जाओ, किताब थोड़ा बल्कि हो जाएगा, रिवीजन कर लो आराम से। ठीक है, इसमें भी वो पॉइंट है जो बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट इसमें आपको देखने को मिलता है 4500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिफरेंट डिफरेंट रेलवे के एग्जाम में हमारे पूछे गए हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे। और 2018 से अब तक आरआरबी ने जितने भी सवाल पूछे हैं वो यहाँ पे देखने को गए आपको मिलेंगे। सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन है, स्मार्ट अप्रोच है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी किताब खोल के स्पेशली फिजिक्स का कंटेंट कि किस तरीके से हमने कंटेंट दिया है। एनटीपीसी, आरपीएफ, ईएलपी, टेक्नीशियन ग्रुप डी, इन सब का कंटेंट आपको इस किताब में देखने को मिलता है। अब एक बार ही मैं आपको किताब दिखा देती हूँ कि किस प्रकार से आपको यहाँ कंटेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है हमारी, देखो ये आपका साइंस यहाँ से शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो साइंस का यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट देखने को मिलता है। मतलब देखो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो तो अगर आपको पहले से ही पता है, एक पेज पे अगर आपको पूरा लेआउट देखने को मिल जाए कि इसके अंदर मैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ूंगी, कुछ छूटा तो नहीं है, वहीं से पता लगा लोगे। साथ ही उसके अंदर भी कौन से सब टॉपिक्स पढ़ूंगी, तो उसी चीज़ में बच्चों को आसानी हो समझने के लिए हमने पहले ही दे दिया। जैसे ये आपका भौतिक विज्ञान का है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ोगे और उन टॉपिक के अंदर भी क्या क्या आप पढ़ने वाले हो, सब आपको पहले ही पेज पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये भौतिक विज्ञान की आपकी थ्योरी है। ठीक है, थ्योरी में जहां हमको टेबल की जरूरत है वहां टेबल है, क्योंकि साइंस में तो ऑलरेडी आपको ऐसे एग्जांपल्स चाहिए ताकि आप विजुलाइज कर पाओ, अच्छा ये ऐसे होता है, तो उसके लिए डेली लाइफ एग्जांपल्स को आपको पिक्चर की फॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो पूरी हमारी इस तरीके से इमेजेस के साथ आपकी थ्योरी इसमें गिवन है। ठीक है, और जैसे ही हमारी ये देखिए कितने अच्छे से डायग्राम है आपका पूरा, जहाँ फॉर्मूलाज हैं, टेबल हैं, जहाँ जिस प्रकार से कंटेंट को देने की ज़रूरत है वैसे ही हमने कंटेंट को दिया है। और एक बार जैसे ही हमारी थ्योरी खत्म हो जाती है, थ्योरी के बाद मिलेंगे आपको वन लाइनर। एक सेकेंड, हाँ ये देखिए ये हमारा थ्योरी खत्म हो गई। अब थ्योरी के बाद है आपका क्या, रिवीजन कैप्सूल। और रिवीजन कैप्सूल के आगे जो हैशटैग
आर लिखा होता है, यानी कि रिपीटेड। अगर उसके आगे 5 नंबर है तो 5 बार रिपीटेड, 10 नंबर है तो 10 बार रिपीटेड। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है हमारा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपके एग्जाम ने, आरआरबी ने लगभग 5 बार एग्जाम्स में बार बार रिपीट किया इन क्वेश्चन फॉर्म, ठीक है। तो इसमें वो हैं जो आपके पूछे गए हैं बार बारी, और इसमें वो पॉइंट्स हैं जो फॉरवर्ड क्वेश्चन जहां से बनेंगे कि पूछे जा सकते हैं, संभावना है, ठीक है, वो देखने को मिल जाते हैं। वन लाइनर के बाद आपको देखने को मिलते हैं, इसमें गिवन नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हमारे जो कंटेंट को है वो आपका डिजाइन किया गया है आपकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। तो जिस किसी को भी किताब चाहिए, अगर अभी तक नहीं ली है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां से अपनी बुक जो है आप ऑर्डर कर सकते हो। और मैं बता दूं, इस बुक का प्राइस वैसे ज़्यादा है, लेकिन सर ने भी जैसे बताया है, जो हमारे पहले 20,000 जो बच्चे रहेंगे, सॉरी पहले 2,000 जो बच्चे रहेंगे, उनके लिए क्या है, ये किताब आपकी 299 रुपए में हमारी अवेलेबल है। तो जिस किसी ने भी किताब को ऑर्डर नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, वहां से अपनी किताब को ऑर्डर कर सकते हो। हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए, दोनों लैंग्वेज में हमारी बुक जो है वो आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब देखो, अब आई थिंक आपको सारी की सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो मैंने जैसे बताया, सबसे पहले होगी साइंस और उसके बाद होगी हमारे क्या, अदर जो सब्जेक्ट है। अदर सब्जेक्ट में देखो, अगर आपका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा तो फिर क्या है, हमारा शायद लाइव भी क्लास आ जाए, डेली क्लासेस आएंगी, या फिर आपका वन शॉट वीडियोस भी आ सकता है कि हिस्ट्री का पूरा 10 घंटे में हमारी एंशिएंट खत्म करा दी, 10 घंटे के मैराथन में आपकी मेडाइवल होगी, तो वो हम देख लेंगे। बाकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अपना जितना ज़्यादा प्यार हो सके उतना प्यार दो, शेयर करो, ठीक है, कमेंट करो और डिमांड करो कि आपको और क्या चाहिए। और मैं बता दूं कि आई होप आपको जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई हैं वो समझ आ गई होंगी। तो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्लासेस आएंगी कब, किस टाइम आएगी, हफ्ते में कितनी आएंगी, तो वो देख लेते हैं। अब जो हमारी पहली क्लास है बच्चों, तो वो आएगी हमारी कितने, आपका 22 नवंबर, नवंबर नहीं दिसंबर, वो उसमें गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो अवॉइड इट। ये हमारा क्या है, एक सेकेंड, ये है हमारा दिसंबर, 22 दिसंबर से आपकी क्लास जो है आनी स्टार्ट हो जाएगी। मंडे से हमारी क्लासेस आएंगी, आपकी साइंस की टाइम रहेगा क्लास का डेली आपका 5 बजे शाम को 5 PM पे आपकी क्लास आया करेगी। एंड साथ ही हमारा 4 क्लासेस आपको पर वीक देखने को मिलेगी। पहली मंडे को एक दिन का गैप, फिर ट्यूसडे को गैप है, वेडनेसडे को, फिर हमारा फ्राइडे सैटरडे लगातार क्लासेस है। तो हफ्ते में आपको 4 क्लासेस देखने को मिलेंगी। कितनी, हमारी 4 क्लासेस देखने को मिलेंगी हमारा हफ्ते में। तो यानी कि लगभग हमारा 1 महीने के अंदर जो है, और उससे पहले ही आपका जो है एक सब्जेक्ट हमारा क्या है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें काफ़ी पसंद आई होगी और अपना सपोर्ट दिखाएंगे आप। इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि इतना ज़्यादा हम पैसा देते हैं इधर उधर बैचेस को खरीदने में, और फिर भी हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं आता है। तो ये जो हमारे लेक्चर्स आएंगे, 1-2 लेक्चर के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार का आपको एग्जाम ओरिएंटेड हम कंटेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो बस शेयर कीजिए, अपना प्यार दिखाइए इस वीडियो पे, और कमेंट में लिखिए और आपको क्या चाहिए, कोई भी आपका सजेशन हो, वी आर ओपन टू लिसन ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ठीक। आई होप यू लाइक दिस इनिशिएटिव। अगर पसंद आया है तो लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें एंड शेयर करें। अगर किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगली वीडियो में मिलेंगे अगली क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।